हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। लास्ट ईयर बीपीएससी ने टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट सफल हुए और अपनी पसंदीदा टीचर की जॉब उनको मिल गई। तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट्स में लिए गए थे, आज हम उन्हीं साइंस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपनी साइंस क्विज में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखते हैं और सीखते हैं कुछ नया। साइंस क्विज। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, यानी आर्टिफिशियल जीन वाज क्रिएटेड बाय ए हरगोविंद खुराना, बी अलेक्जेंडर ओप्रिन, सी मेघनाथ साहा, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, जो कि एक भारतीय मूल के ही बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने आर्टिफिशियल जीन की क्रिएशन की थी। और हरगोविंद खुराना जी एक भारतीय अमेरिकी थे, जिन्होंने जेनेटिक कोड को समझने और प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी भूमिका की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 1970 में उन्होंने सफलतापूर्वक पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया, जो डीएनए के एक टुकड़े को प्रयोगशाला में बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस कार्य ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र की नींव रखी और 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी थी? हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट? ए एडमंड वेक्रल, बी थॉमस कीबल, सी अल्फ्रेड वेगनर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एडमंड वेक्रल। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट वो घटना है जिसमें कुछ सामग्री प्रकाश के संपर्क में आने पर सीधे बिजली उत्पन्न करती है। और ये जो कंसेप्ट है 1839 में फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बैकरल द्वारा खोजी गई थी। उन्होंने पाया कि जब एक विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड को प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो वो एक वोल्टेज उत्पन्न करता है। और यह खोज सौर कोशिकाओं यानी कि सोलर सेल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के विकास की शुरुआत इस खोज ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following governments proposed the metric system? मैट्रिक प्रणाली जिसको पूरी दुनिया में अपनाया गया है, इसको कौन सी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था? ए कैनेडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट, और बाकी ये दो ऑप्शंस जो हर बार की तरह होते हैं। तो भाई जो मैट्रिक सिस्टम है, जिसका ऑफिशियल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स भी जिसको बोला जाता है, तो इसको प्रपोज किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी फ्रेंच गवर्नमेंट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जब हमें अपने ईयर नोज थ्रोट इनके इलाज के लिए ईएनटी के पास जाना होता है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हाथ में एक अपना वो रखते हैं, औजार रखते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय एन ईएनटी स्पेशलिस्ट? वो जो मिरर होता है उनका, वो किस तरह का मिरर होता है? ए कॉनकेव मिरर, बी कॉन्वेक्स मिरर, सी प्लेन मिरर, या फिर ऑप्शन डी और ई। किस तरह का मिरर होता है? उनके पास होता है ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर। ये जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ये रोगियों के ईयर, नोज और थ्रोट की जांच के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, जिसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जब इसे सही ढंग से रखा जाता है तो यह
एक मैग्नीफाइड और इल्यूमिनेटेड इमेज बनाता है, जिससे डॉक्टर को छोटे भीतरी जो संरचनाएं जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको क्लियरली देखने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये कि ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस वगैरह। तो अब आप बताओ, ये जो रेसिस्टेंस है ये आई इंटू वी होता है, या रेसिस्टेंस आई डिवाइडेड बाय वी होता है, या रेसिस्टेंस वी डिवाइडेड बाय आई होता है? और यहाँ पर आपको पता ही होगा, आई यानी कि करंट और वी मतलब वोल्टेज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी और ई वही हैं हर बार की तरह, इनमें से एक से ज्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आर जो होता है, रेसिस्टेंस जो होती है वो होती है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी क्या है यहाँ पर? वोल्टेज, और आई क्या है? करंट। क्वेश्चन नंबर 6, द कैटलिस्ट दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनसाइड आवर बॉडीज। हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन सा? ए हार्मोन, बी पाचक एंजाइम, सी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डी और ई हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वही सेम है हर क्वेश्चन में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि भोजन को ब्रेक डाउन करना यानी कि डाइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड? ए भूरा, बी सफेद, सी नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का लिखा गया है। तो मेनली जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये पेल येलो व्हाइट कलर का होता है, क्रीम सा कलर होता है। तो इनमें से अगर हम बेस्ट ऑप्शन अगर ये चुने तो ऑप्शन बी व्हाइट होता है, येलोइश व्हाइट होता है वैसे तो अब ये व्हाइट इसमें से चुना जाए या लिखा जाए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बेस्ट आंसर यहाँ पर हम व्हाइट लिख देते हैं क्योंकि येलोइश व्हाइट कलर ही इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द डिस्पर्सन ऑफ वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड। एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड के डिस्पर्सन को क्या कहते हैं? वो लिक्विड जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ए जेल, बी एरोसोल, सी पायसन यानी कि इमल्सन, एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक कोलाइडल मिक्सचर होता है जिसमें एक तरल दूसरे तरल में बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन बूंदों यानी कि फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में फैला होता है, जबकि दोनों तरल पदार्थ आमतौर पर एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। जैसे दूध जो होता है वसा पानी में फैला होता है, म्यूनीज है, और कई कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो इमल्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ ए रिएक्शन? ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर है कि रिएक्शन को स्लो करता है। समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्रमोटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? यहाँ पर है कि रिएक्शन को धीमा करता है। धीमा कौन करता है? वो होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट तो यहाँ पर नहीं है। ये कैटलिस्ट प्रमोटर होता है जो क्रिया को तेज करता है। धीमा करने वाला यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन ई यहाँ पर ये काम आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो अब तक यूज नहीं हुआ था ये आ गया। Which of the following is not an example of लाइफोबिक कोलाइड? इनमें से कौन सा लाइफोबिक कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है? और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए सल्फर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन, more than one of the above, none of the above. And the right answer here is sodium chloride solution, option B.
क्या होते हैं लियोफोबिक कोलाइड? ये वे होते हैं जिनमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में बहुत कम या कोई आकर्षण नहीं होता है, और ये बड़ी आसानी से तैयार नहीं होते हैं। इनके लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। 11th क्वेश्चन है, सिंगल सेल्ड थिक वेसल्स आर कॉल्ड, एक कोशिकीय मोटी वाहिकाओं को क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम अच्छे से अगर इसको समझ सके तो इंग्लिश में से देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड थिक वेसल्स आर कॉल्ड ए आर्टरी, बी वीन, सी कैपिलरी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो जो सिंगल सेल्ड वेसल्स होती हैं, थिक वेसल्स होती हैं, उनको कहते हैं कैपिलरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये ए धमनी यानी आर्टरी क्या होती है? आर्टरी होती हैं ये थोड़ी सी मोटी मांसपेशियों वाली इनकी वॉल्स होती हैं जो हार्ट से अवे लेकर जाती हैं। इसको याद करने का तरीका, आर्टरी अवे यानी कि हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में लेके जाते हैं। ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। अवे फ्रॉम क्या? अवे फ्रॉम हार्ट। अच्छा, फिर है शिराएं। शिराएं क्या होती हैं? शिराएं यानी वीन्स, वी से वीन और व से वापिस, यानी कि ये लेके आती हैं टुवार्ड्स द हार्ट, जो ब्लड होता है उसको टुवार्ड्स द हार्ट। इनको याद रखने का ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो जो सिंगल सेल्ड वेसल्स होती हैं वो होती हैं ऑप्शन सी कैपिलरी। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज डायरेक्टली इन ट्रीटिंग पीपल? ए एंटी मलेरियल, बी डिसइंफेक्टेंट, सी एंटीसेप्टिक और डी और ई वही दोनों ऑप्शंस। तो किसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट जो है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा एसिडिक इन नेचर इनमें से? ऑप्शन ए ह्यूमन ब्लड, बी लाइम वाटर, सी लेमन जूस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी लेमन का जूस यानी कि नींबू का रस जो होता है वो एसिडिक होता है और काफी एसिडिक होता है। तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन, सेपरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो एसिड्स और बेस जो होते हैं उनकी एक दूसरे से विपरीत नेचर होती है, और जब उन दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी और ई फिर से वही दोनों ऑप्शंस हैं हर बार की तरह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन आसानी से जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो मेटलिसिटी होती है उसी से उस पर ही डिपेंड करता है कि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं देंगे। तो जो हाईली मेटेलिक होते हैं और जो पीरियोडिक, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ग्रुप 1 के हैं, लेकिन नीचे जाने पर जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं हम उसमें पीरियोडिक टेबल में, तो परमाणु का, एटम का आकार बढ़ता है और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से कम होता है, तो ये आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड या डी और ई में से कोई ऑप्शन होगा। तो चूने के पानी को लाइम वाटर को मिल्की जो कर देती है वो होती है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी क्या होता है? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसका जो फार्मूला होता है लिखने का वो ये होता है Ca इन ब्रैकेट्स OH
ब्रैकेट क्लोज और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद, OH2 ये होता है चूने का पानी, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। तो जब इसमें CO2 मिलती है तो ये उसको मिल्की कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी? द मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर इज तांबा, मैग्नीशियम, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो भाई गोल्ड जो है वो एक बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है और ये किसी से आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, तो ये प्रकृति में मुक्त स्टेट में मिलती है। सोना सोता रहता है। 18th, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस रिएक्शन को जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है? रिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक, इरिवर्सिबल। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, जिसमें से एग्जिट होती है थर्म, उसको कहते हैं हम, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम इनमें से राइबोफ्लेविन, कोबालमिन, थायमिन या ऑप्शन डी ओरी। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन बी कोबालमिन। विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ब्रेन फंक्शन, रेड ब्लड वेसल्स सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइबोफ्लेविन किसके लिए होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 के लिए। और थायमिन क्या होता है? थायमिन होता है विटामिन B1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी मछली का तेल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी मछली का तेल है विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड? कबूतर, दादुर, दादुर मतलब टोड, मगरमच्छ या ऑप्शन डी और ई। तो इनमें से जो वार्म ब्लडेड होता है एनिमल या पक्षी वो है ऑप्शन ए कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन, कैरोटीन, लाइकोपीन या फिर ऑप्शन डी और ई। तो जो तीखापन होता है ना मिर्च में वो ऑप्शन ए कैप्साइसिन के कारण होता है। ये केमिकल कंपाउंड होता है और मिर्च के जो फलों के अंदर टिश्यूज होते हैं उनमें ये उत्पन्न होता है। ये हमारे जो मुंह में पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिव कर देता है जिससे हमें तीखापन लगता है। कैरोटीन एक पिगमेंट है, ये गाजर और इस तरह के पौधों में मिलता है। और ये लाइकोपीन ये भी एक पिगमेंट है जो टमाटर और लाल फलों को उनका लाल रंग देता है। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं या ज्यादा, एक से ज्यादा। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और ये अनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। चलो भाई 24 क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? विच पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन? ऑप्शन ए जीन, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम या ऑप्शन डी और ई। तो जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होता है ऑप्शन ए जीन। जीन डीएनए का एक बेसिक कार्यात्मक और भौतिक इकाई यानी फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी या ऑप्शन डी और ई। तो ये होती है आनुवांशिकता। माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनके
चेहरा मिलना, उनका स्किन का कॉम्प्लेक्शन वगैरह, ये सब आनुवांशिकता, हाइट वगैरह इसी से आगे जाती हैं। 26 आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती हैं। एफरेंट वीन्स मीट एट कहाँ पर? ऑप्शन ए एट सेंट्रल वेनस सिस्टम, ऑप्शन बी इन द हार्ट, ऑप्शन सी इन द लिवर। तो ये मिलती हैं कहाँ पर? ऑप्शन सी इन द लिवर में। आगत शिरा या एफरेंट वीन जो होती हैं, पोर्टल वीन एक आगत शिरा है जो जठरांत्र संबंधी मार्ग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और प्लीहा यानी स्प्लीन से पोषक तत्वों से भरपूर ऑक्सीजन रहित रक्त को लीवर में लाती हैं। और निर्गत शिरा यानी कि एफरेंट वीन्स, ये हेप्टिक वीन्स होती हैं और ये यकृत से यानी लीवर से ऑक्सीजन रहित रक्त को इंफीरियर वेना कैव में ले जाती हैं, जो इसे हृदय में वापस लेकर जाती हैं। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो रतौंधी होती है वो होती है विटामिन ए की कमी से, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में से किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? ऑप्शन ए डिफिकेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी एलिमिनेशन या फिर ऑप्शन डी और ई। तो जो शरीर में भोजन हम जो लेते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया में निकलती है, रिलीज होती है। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, बी फंगाई, सी बैक्टीरिया और फिर ऑप्शन डी और ई। तो भाई सर्दी जुकाम जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट। तो सीधी सी बात है, कान के ड्रम का इस्तेमाल किस लिए होता है? आवाज को सुनने के लिए होता है ना, साउंड वेव को। तो ध्वनि तरंग की वजह से उसमें कंपन होता है। मानव शरीर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी श्वसन रंजक क्या है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी रक्त और फिर ऑप्शन डी और ई। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी को होता है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल तो पेड़ पौधों को जो उनका हरा रंग देता है और जो फोटोसिंथेसिस में भी जरूरी होता है वो होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के बीपीएससी की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बायोलॉजी सभी में से क्वेश्चंस लिए गए थे। काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे और इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में मिला। तो मुझे उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर भी रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।